वजह से सर घर का माहौल और फाइनेंशियल सिचुएशन, लड़की होने के नाते समाज का प्रेशर, सब चीज़ें, काम भी किया, वर्किंग रहते हुए क्या पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर देखें एक दो बार, और तैयारी का उनका ये पैटर्न होना चाहिए कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी कोशिश रहे कि वो कवर करें। 70% सिलेबस हो जाने के बाद वो मॉक्स पे शिफ्ट कर जाए, मॉक्स देने लग जाए। इससे उन्हें अपनी वीकनेस पता चलेगी कि हमें किस टॉपिक में और प्रैक्टिस की जरूरत है या कौन से टॉपिक अब छूट गए हैं। हर तरीके का ही रहा पिछले 4-5 सालों में। परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, बिकॉज मेरे जो फादर थे वो कमाने वाले थे अकेले हमारे घर में। हम 3 भाई बहन हैं, जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 बहनें हैं और 1 भाई है। तो पापा किडनी फेल मेरे पापा की हो गई थी आज से 4 साल पहले। तो उसकी वजह से सर घर का माहौल और फाइनेंशियल सिचुएशन, एक लड़की होने के नाते समाज का प्रेशर और सब चीज़ें, काम भी किया, वर्किंग रहते हुए तैयारी की। उसके बाद सर कोरोना की जो 2 लहर आई थी, उसमें से पहली लहर में पापा को कोरोना हो गया, दूसरी लहर में सिस्टर को, मुझे, मम्मी को, दादा दादी को, सबको कोरोना हो गया। रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 7 महीने में बेड पे रही थी। तो हेल्थ से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल भी, सोसाइटी से रिलेटेड भी, हर तरीके की सर प्रॉब्लम फेस करी है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था, बट वहाँ पे मतलब ऐसे जो सीनियर दीदियाँ थी, तो वो जो पास्ड आउट थी उनके बैनर लगे हुए थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये। तो फिर ऐसे बहुत अच्छा लगा कि हमारे नाम के आगे भी ऑफिसर लगे। फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, देखी कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ मैथ्स अच्छा है मेरा, तो मैं कर पाऊंगी। तो फिर इसीलिए वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ रिंकी यादव मैम है। मैम का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 में हुआ है। मैम से आज हम बातचीत करने वाले हैं, स्ट्रगल से लेके कैसे कैसे मैम ने पढ़ाई किया, सब कुछ। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मैम का भी एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग चाहे तो मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया। जी मैम, आप शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और नाम वगैरह बताइए, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बताइए। सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम रिंकी यादव है और मैं हरियाणा स्टेट से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूं सर। स्कूलिंग वगैरह सब मेरी वजीराबाद से ही हुई है। जी तो मैम आप कब से मतलब सीजीएल की तैयारी कर रही हो? सर आफ्टर एमएससी मैथ्स मैंने किया था बनस्थली विद्यापीठ से। उसके बाद से ही मैंने मन बनाया कि मैं सीजीएल करूँगी। इससे पहले मैम आप मतलब किसी एग्जाम की तैयारी की हो या फिर मतलब कौन सा प्रयास था ये? सर 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, और इसके साथ ही जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एंड रिसेंटली अभी जो हमारा हरियाणा का एग्जाम होता है सीईटी, ये सब एग्जाम्स मैंने दी। कर रहे थे, आपने बताया कि आपने क्या क्या संघर्ष किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ सर, संघर्ष हर तरीके का ही रहा पिछले 4-5 सालों में। परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, बिकॉज मेरे जो फादर थे वो कमाने वाले थे अकेले हमारे घर में। हम 3 भाई बहन हैं, जैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 बहनें हैं और 1 भाई है। तो पापा किडनी फेल मेरे पापा की हो गई थी आज से 4 साल पहले। तो उसकी वजह से सर घर का माहौल और फाइनेंशियल सिचुएशन, एक लड़की होने के नाते समाज का प्रेशर और सब चीज़ें, काम भी किया, वर्किंग रहते हुए तैयारी की। उसके बाद सर कोरोना की जो 2 लहर आई थी, उसमें से पहली लहर में पापा को कोरोना हो गया, दूसरी लहर में सिस्टर को, मुझे, मम्मी को, दादा दादी को, सबको कोरोना हो गया। रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 7 महीने में बेड पे रही थी। तो हेल्थ से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल भी, सोसाइटी से रिलेटेड भी, हर तरीके की सर प्रॉब्लम फेस करी है। तैयारी के बारे में बताइए। कई नए एस्पिरेंट है जो मतलब तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे तैयारी की शुरुआत करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे मोटिवेट रहना चाहिए तैयारी के दौरान? सर जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एक तो वो सिलेबस से फेमिलियर हो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर देखें एक दो बार, और तैयारी का उनका ये पैटर्न होना चाहिए कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी कोशिश रहे कि वो कवर करे। 70% सिलेबस हो जाने के बाद वो मॉक्स पे शिफ्ट कर जाए, मॉक्स देने लग जाए। इससे उन्हें अपनी वीकनेस पता चलेगी कि हमें किस टॉपिक में और प्रैक्टिस की जरूरत है या कौन से टॉपिक अब छूट गए हैं जो उनको करने हैं। तो ये सबसे पहले हर बिगनर को करना चाहिए। मैम आपने मैथ्स के लिए क्या क्या किया था?
सर जैसे कि मैंने बताया, मैंने एमएससी किया था, तो एमएससी मैथ्स ही मैंने किया था। मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही अच्छा था और मैं ट्यूशंस देती थी 9 to 12, तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत आ रही थी क्योंकि एसएससी में क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो आपको कम टाइम में करने होते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, टेबल बिल्कुल याद होने चाहिए, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये हर चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। तो सर प्री तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन मेंस के लिए मैंने बैच लिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बैक टू बैक प्रैक्टिस किए थे सर। जैसे कि मैम मुझे पता है जहाँ तक एसएससी के जीएस में कुछ अटपटा सा क्वेश्चन आता है, इसको आपने कैसे हैंडल किया फिर? सर एसएससी की जीएस का ये है कि आप ये मत सोचिए कि आप सारा कवर कर ले। आप 25 क्वेश्चन प्री में आते थे पहले, अब तो मेंस में भी जीके आने लगी है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको 25 के 25 बनाने हैं। आप अपना जो कंटेंट है वो लिमिटेड रखिए कि मुझे ये 2 बुक कंप्लीट करनी है। अब उन्हीं बुक्स को आप बार बार पढ़िए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और पेपर इजी आता है तो आप आसानी से कर देंगे, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बहुत टफ है, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है क्वेश्चन, तो वो किसी से भी नहीं होगा। और एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो फिर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट टफ आ गई तो। जी मैम, जैसे कि इंग्लिश में भी कई एस्पिरेंट को दिक्कत होती है, तो इंग्लिश के लिए आपने कैसे और क्या किया था? सर इंग्लिश का क्या है, थोड़ा सा ना अब चेंज हो गया सिनेरियो। पहले क्या था, जो बच्चा बच्चे रट लेते थे, वो कैब रट लिया और बहुत सारी चीजें रट ली। लेकिन अब इंग्लिश क्या है कि जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी है वो अच्छा कर पाएगा। तो सर मैंने रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और प्री में इस वजह से मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे इंग्लिश में। जी मैम, रीजनिंग के लिए बता दीजिए कुछ। ये है कि रीजनिंग में तो आपका क्या है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स पर कमांड होनी चाहिए। और रीजनिंग के लिए क्या करिए, पहले तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे देख लीजिए कोई टॉपिक, और उसके बाद बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लेटेस्ट से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, फिर उससे रिसेंट, फिर उससे रिसेंट। जी मैम, अपने हॉबीज वगैरह के बारे में बताइए। जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह बनाती हो, तो कैसे मतलब यूट्यूब पे आने का कैसे मन हुआ आपको? मतलब एसएससी की तैयारी करते करते सिलेक्शन के बाद आप यूट्यूब पे आई या पहले से मतलब हो? नहीं सर, 2021 के टियर 3 के बाद से ही मैं यूट्यूब पर एक्टिव हो गई थी। कहाँ से मैम आपको आइडिया मिला यूट्यूब का? सर एक तो पहली बात तो ये कि मेरे को ये था कि एक मोटिव था इसके पीछे मेरा कि जैसे मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, तो बहुत बच्चे पूछते थे मुझसे कि जैसे रिश्तेदार से लगा लीजिए या फिर कहीं भी कि कैसे करे, क्या करे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने गलतियां करी या फिर बिगनर्स, एज अ बिगनर बच्चे को क्या करना चाहिए, या फिर कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट, तो ये सब मैं प्रोवाइड करना चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। फिर मैम आपको थंबनेल बनाना हो गया, जैसे कि वीडियो एडिट करना, ये सब कैसे आपने सीखा? बस सर अब ये ना, तब इंसान कोशिश, एक बार होते कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह बनी जाती है, तो बस धीरे धीरे फिर इजी है सब, आपको पता है आजकल सब कुछ एप्स वगैरह सब हो जाता है, तो बस धीरे धीरे फिर सब आ गया। अभी भी सीख ही रही हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैम आप बताइए मुझे कि आपने जैसे कि मुखर्जी नगर में तैयारी किया था, तो क्या मतलब ऑनलाइन कोचिंग अच्छा रहता या ऑफलाइन? सर देखिए, ऐसा उस टाइम पे तब मैंने तैयारी की थी, तब ऑनलाइन का इतना था नहीं कुछ कि इतना अच्छा कंटेंट, सारे अच्छे अच्छे टीचर्स सब ऑनलाइन मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोर्सेज। तो अगर आप मैं मुखर्जी नगर एक्चुअली ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाई थी। जैसे कि मैंने बताया कि वो फादर की जो सिचुएशन आई थी, तो 4 से 5 महीने ही मेरा मुखर्जी नगर रहना हुआ था, तो वहां मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी, बैच भी मेरे पूरे नहीं हो पाए थे, तो मैंने ऑनलाइन ही बैच लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है, अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, आप घर से, आपके मतलब गांव के आसपास कोचिंग नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उस पे भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। मैं तो कहूंगी ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां आपको कम पैसे में अच्छा कोर्स मिल जाता है। जी मैम, अपना बुक लिस्ट बता दीजिए, आप क्या क्या आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? सर बुक लिस्ट का ये है कि एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का सिलेबस है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करिए। हमारे टाइम पे किरण पब्लिकेशन की बुक्स होती थी, तो वही मैंने बैक टू बैक लगाई थी। अब मार्केट में और भी वैरायटी आ गई है शायद, तो बच्चे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही रखना है। जी, इंग्लिश वगैरह में कौन सी बुक मैम, मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग में कौन सभी के लिए सर यही है, लेकिन हाँ जीके के लिए बच्चे ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं और मनोहर पांडे से पढ़ सकते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा ही दे रखा है। बट मैंने मनोहर पांडे से पढ़ा था क्योंकि मेरे
मेरे पास टाइम कम रहता था तैयारी का, तो इसलिए फिर मैंने मनोहर पांडे को फॉलो किया था, क्योंकि वो छोटी बुक थी और उसमें कंटेंट कम था। इस एग्जाम के लिए मैम आपको कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली, कब आपको लगा कि आपको सीजीएल की तैयारी करना चाहिए? सर एमएससी तक तो कुछ पता ही नहीं था, बट वहाँ पे मतलब ऐसे जो सीनियर दीदियाँ थी तो वो जो पास्ड आउट थी उनके बैनर लगे हुए थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये, तो फिर ऐसे बहुत अच्छा लगा कि हमारे नाम के आगे भी ऑफिसर लगे। फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, देखी कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ मैथ्स अच्छा है मेरा तो मैं कर पाऊंगी, तो फिर इसलिए इस एग्जाम। आपको फिर मैम मुखर्जी नगर का आइडिया कहाँ से मिला कि मुखर्जी नगर में तैयारी किया जाए? सर एक्चुअली अब मैं गुड़गांव से हूँ तो बिल्कुल टच में ही हूँ, तो इतना आइडिया रहता है कि अगर अपने पास में कोई फेमस जगह है, तो पता था कि मुखर्जी नगर एसएससी यूपीएससी की तैयारी होती है, तो बस फिर वहीं जाने का सोच लिया। मैम इस तैयारी के दौरान आपको कब ऐसा लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ ऐसा मतलब बताइए अपना स्ट्रगल। सर मतलब जैसे कि सच बताऊं तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा नहीं होगा, जैसे कि आपको हालात मैंने बताए हैं, तो यही चीजें मुझे रोक रही थी। बाकी मुझे पता था मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब ना तो मुझे इतना पता था कि मेरे पास 33 साल की उम्र तक है, मैं अटेम्प्ट दे सकती हूँ, मैं ओबीसी से हूँ और मैं कोशिश करती रहूंगी। मैम कितने साल तक दे सकते हैं? 33 इयर्स तक सर दे सकते हैं। 30 इयर्स तक आप 2400 और 2800 ग्रेड पे तक के लिए एलिजिबल है, और 33 इयर्स तक के लिए आप 4200 एंड 4600 ग्रेड पे तक के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे ये था कि बस कोशिश करते रहना है, कहाँ जाएगा सिलेक्शन, हो ही जाएगा, तो बस कभी नहीं आए कि मेरा नहीं होगा। बाकी मैम आपको बहुत बहुत मतलब थैंक यू कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। सर आपको भी थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी जर्नी शेयर अपने करने चैनल का का मौका नाम बता दिया। दो हमारे दर्शकों को। मेरे चैनल का नाम है ड्रीम एसएससी। ओके मैम, थैंक यू।